अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का सेशन नंबर 10th है और इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि चाइना से हमने प्रोडक्ट कैसे सोर्स करनी है। जैसे कि आप जानते हैं सेशन नंबर 9th में मैं डिटेल से बता चुका हूं कि आपने विद इन दी पाकिस्तान कैसे सोर्स करनी है, लेकिन आज का सेशन नंबर 10th में हम डिटेल से बात करेंगे कि हमने चाइना से प्रोडक्ट कैसे सोर्स करनी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग का जिस तरीके से अपना क्राइटेरिया होता है, इसी तरह से प्रोडक्ट सोर्सिंग का भी अपना एक क्राइटेरिया है। हमें सबसे पहले उस क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है किसी भी वेबसाइट से जिससे हम सोर्स करते हैं। तो इस केस में हम alibaba.com से सोर्सिंग करेंगे तो उसका अपना एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम उसको मीट करेंगे उन सप्लायर्स के साथ, देन उसके बाद क्या करेंगे, उन सप्लायर्स से हम कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। सो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप लास्ट तक ये लेक्चर देखें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमने कैसे प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है alibaba.com से। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इस क्राइटेरिया को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसको समझेंगे तो देन हम क्या कर सकेंगे, एक बेस्ट सप्लायर और होल सेलर को सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है। क्योंकि इसी क्राइटेरिया को हमने क्या करना है, alibaba.com में जाकर इस क्राइटेरिया को मैच करना है उन सप्लायर्स और होल सेलर्स के साथ जिनके पास ये तमाम क्राइटेरिया की स्टेप्स होंगे। उनके साथ हम कॉन्टेक्ट करेंगे और उनसे हमने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करनी है। ठीक है। तो नंबर 1 जो स्टेप है वो ये है कि जो होल सेलर या सप्लायर जिनसे आपने सोर्सिंग करनी है उनके पास अलीबाबा का वेरीफाइड सप्लायर बैच होना चाहिए। अब ये वेरीफाइड सप्लायर बैच दिखता कैसा है, ये मैं आपको वेबसाइट पे ही बताऊंगा जब वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सेकंड स्टेप ये कि ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए, यानी ट्रेड एश्योरेंस का फीचर या टैग उसके पास होना चाहिए जो सप्लायर या होल सेलर जिनसे आपने सोर्सिंग करनी है। ठीक है। अब ये ट्रेड एश्योरेंस या ये टैग होता क्या है, ये एक ऐसा फीचर है alibaba.com में कि आप इसके ज़रिए से कोई भी बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। यानी अगर मैं इसको मज़ीद आसान कर दूं तो ये समझ लीजिएगा, पर्सन ए हो गया, ये पर्सन सी है और ये पर्सन बी है। ठीक है। अब पर्सन बी कौन है, वो बायर है जिसने सोर्सिंग करनी है। पर्सन ए कौन है, वो सप्लायर है जिनसे क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है। पर्सन सी कौन है, ये अलीबाबा की टीम होती है। ठीक है। अब ट्रेड एश्योरेंस के ज़रिए से होता क्या है, वो ये होता है कि अलीबाबा जो है, यानी ये पर्सन सी जो होगा, ये एज अ ज़मानती एक्ट करेगा जब तक आप दोनों के दरमियान डील फाइनल नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पर आपने कहा जी, ये जो सप्लायर से आपकी बात हुई, आपने कहा कि जी मुझे 300 यूनिट्स चाहिए आइसक्रीम स्कूप की, यानी आपने कहा जी मुझे आइसक्रीम स्कूप चाहिए और मुझे 300 प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है। जैसे ही आप ये कहोगे तो आप दोनों के दरमियान एक बातचीत जैसे ही होगी तो जो प्राइस तय होगा, लेट्स से इसने कहा कि जी मैं आपको $400 में मैं आपको 300 आइसक्रीम स्कूप दे दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपके सामने ऑटोमेटिकली अलीबाबा की टीम आपको एक ट्रेड एश्योरेंस की एक पूरी फाइल आपको सेंड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपको भेज देते हैं। ठीक है। जैसे आप दोनों के दरमियान डील हो जाएगा तो आपने क्या करना है, उसको फिल करना है और वो अलीबाबा अपने पास रखता है। आपकी अमाउंट सारी जितने भी है वो अलीबाबा के पास रहती है। ठीक है। जैसे ही आपका काम रेडी हो जाएगा तो सप्लायर क्या कहेगा जी, अलीबाबा को मैसेज भेजेगा कि जी ये जो बायर है इसका जितना भी जो ऑर्डर था वो रेडी हो गया, अब मेरी अमाउंट मुझे रिलीज़ कर दें। तो अलीबाबा क्या करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा कि क्या आपकी प्रोडक्ट रेडी हुई है। अगर रेडी हुई है तो आप अपनी प्रोडक्ट चेक करके बताएं और हम फिर आपके सप्लायर को आपकी अमाउंट रिलीज़ कर देंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी इंस्पेक्शन टीम भेजनी है इस सप्लायर के पास और वो जाके क्या करेगा, चेक करेंगे। अगर आपकी अमाउंट, आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गए, देन उसने क्या करना है, अलीबाबा उसकी अमाउंट रिलीज़ करेगा उस सप्लायर को और आपकी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेड एश्योरेंस का टैग होता है और यहाँ पर अलीबाबा खुद जिम्मेदारी लेता है। जब तक आपकी प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं पहुँचती उससे पहले ये सप्लायर को पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है। अब खुदा न ख्वास्ता अगर सप्लायर आपके साथ कोई फ्रॉड कर ले, सप्लायर आपकी जो इन्वेंट्री है, जितना आपने ऑर्डर दिया था वो सही ना करे, तो आप अलीबाबा पे कंप्लेन कर सकते हैं और वो क्या करेगा, इसकी अमाउंट को रोक लेगा और वो जो आपने कहा है उसके मुताबिक से दोबारा ये रेडी करने को कहा जाएगा उसको। ठीक है। तो इसीलिए ट्रेड एश्योरेंस का टैग उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग कौन सा है, मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट। अच्छा, रिस्पॉन्स रेट 80% से ज़्यादा होना चाहिए।
टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा उसका अलीबाबा पे टाइम हुआ होना चाहिए उस सप्लायर या होल सेलर का। देन नेक्स्ट है जी ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85, यानी आपको डिलीवरी रेट उसका अच्छा होना चाहिए, 85 से ऊपर होना चाहिए। मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन, अच्छा ये बात याद रखें। अब मिसाल के तौर पर आप अपनी प्रोडक्ट अलीबाबा से मंगवाते हैं, आप चाहते हैं जी मेरा अपना ब्रांड बने, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हो, जैसे कि आप कहो जी आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो कोई, ठीक है, तो आप अगर कोई लोगो लगवाना चाहते हैं अपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर, और या फिर कोई पैकेजिंग उस तरह की बनाना चाहते हैं जिस पे आपका नाम हो ब्रांड का, तो उसके लिए आपने ये ऑप्शन भी देखना है उस सप्लायर या होल सेलर के पास जो आपको लोगो और पैकेजिंग का ऑप्शन देता हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कम्पिटेटिव कोटेशन, अच्छा उसकी कम्पिटेटिव कोटेशन होनी चाहिए, ये कैसे होती है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्विक कम्युनिकेशन, अच्छा उसका बातचीत या आपको रिप्लाई फास्ट करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप आज उसको बात करें और 10 दिन बाद जाके वो रिप्लाई करें, तो ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जाते हैं, ठीक है। गुड क्वालिटी सैंपल्स, जब आप उससे सैंपल मंगवाएंगे, जब आपसे आपकी उसके साथ फाइनल बात हो जाएगी तो उससे जो सैंपल मंगवाएंगे तो उनकी क्वालिटी जिनकी अच्छी होगी आप उनके साथ फाइनली डील करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है। अब हमने क्या करना है, इस सारे क्राइटेरिया को मैच करना है अलीबाबा पे जाकर, और देन उसके बाद फिर हमने वहाँ से 10 सप्लायर्स निकालना है और उनको फिर हमने क्या करना है, इनिशियल मैसेज भेजना है उनको कि जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं alibaba.com से, ठीक है। तो अब मैं alibaba.com की तरफ चलता हूँ, वहाँ पर आपको बताऊँगा कि आपने इस क्राइटेरिया को कैसे मैच करना है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गूगल पे है, यहाँ पर आपने लिखना है alibaba.com। जैसे आप लिखेंगे देन आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है वेबसाइट को। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो उसका डैशबोर्ड आपके सामने कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सोर्स करना है, क्योंकि आपने पहला प्रोडक्ट हंट किया होगा ना। अब आपने सोर्सिंग करनी है, तो अलीबाबा से आप सोर्स करना चाहते हैं, बल्क में प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दराज से, लेट से मैं दराज पे गया, दराज से मैं कहता हूँ जी मैं वाटर बॉटल्स, मैंने कहा जी दराज से मैंने क्या किया, मैंने हंट किया था ना। तो अब मैं ज़रा देखता हूँ कि जी दराज से, लेट से हमने कहा जी दराज से ये वाले वाटर बॉटल्स जो थे, हमने ये वाले जो वाटर बॉटल्स है ये हंट किया है, और इन्हीं को अभी हमने सोर्स करना है alibaba.com से, ठीक है। क्योंकि हंटिंग तो हमने यहाँ से किया ना, दराज में हमने सेल करना है, हमने दराज के मुताबिक से जो प्राइस पे यहाँ सेल हो रहा है उसकी बेस पे हमने एक प्रोडक्ट हंट किया। लेट्स से मैं कहता हूँ ये वाले बॉटल से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, alibaba.com पे जाओगे, यहाँ पर आप लिखोगे वाटर बॉटल्स, क्योंकि आपको अपना कीवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैंने सर्च बार में वाटर बॉटल्स राइट किया, उसके बाद मेरे सामने वो तमाम प्रोडक्ट्स आए जो इस कीवर्ड से मैच कर रहे थे, ठीक है। आपने आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पर 2 चेक लगाना है आपका क्राइटेरिया के मुताबिक। हमारा क्राइटेरिया क्या था, वेरीफाइड सप्लायर बैच होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप लिखा है सप्लायर टाइप्स, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है सप्लायर टाइप्स, तो सबसे पहले ट्रेड एश्योरेंस के ऊपर आप क्लिक करोगे, इसको चेक करोगे, ठीक है। जैसे इसको टिक हो गया उसके बाद फिर वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक करोगे। जैसे आप ये 2 चेक लगाओगे, अब आपके सामने वही सारे प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे जिनके पास अलीबाबा का वेरीफाइड सप्लायर बैच है और ट्रेड एश्योरेंस का जो टैग है वो भी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनमें से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जो आप चाहते हो कि आप सोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर हमारा एक प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। तो लेट्स से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ ढूंढना पड़ता है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं मिलता जो आप चाहते हो वो वाला। लेट्स से दराज पे जो सेल हो रहा था ये वाला, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यही मुझे यहाँ मिले, तो मैं ढूंढ रहा हूँ जी ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिल सकता है इधर। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वही प्रोडक्ट हमें मिल गया जो हमें दराज पे यहाँ सेल हो रहा था, ठीक है। अब अलीबाबा पे ये आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे और सिमिलर इस तरह के आप क्या करना है, 10 प्रोडक्ट्स को आपने ओपन करना है, ठीक है, सेम उसी तरह के। क्योंकि जैसे सेम प्रोडक्ट्स ओपन करोगे तो आपको फिर बाद में उनसे सोर्सिंग भी करनी है। तो ये भी मेरे ख्याल से वो है, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये तो और है, अच्छा जी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, चलो इसको भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और कहाँ पर है,
इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये सारा कुछ आपके ऊपर है कि आप कितनी इस पे मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मज़ीद ये वाला भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 से 4 प्रोडक्ट्स ओपन कर लिया जो मेरे जो क्राइटेरिया था उससे मैच कर रहे थे, और जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए थी, जो सेम प्रोडक्ट दराज पे सेल हो रही थी, मैंने कहा अली बाबा से मैंने सोर्स करनी है। तो मैं आया यहाँ पर, आकर मैंने उनको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो देन हमने क्या करना है, इसको मज़ीद अपने क्राइटेरिया के साथ मैच करना है। ठीक है, मैं दोबारा क्राइटेरिया के पास गया। तीसरा कौन सा है, मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। मैं आया, मैंने चेक किया, अच्छा रिस्पॉन्स ऑन डिलीवरी टाइम भी ठीक है जी, 80 से ऊपर है, रिस्पॉन्स टाइम भी इसका ठीक है, ये भी हमारा मैच हो गया। ठीक है, देन फर्दर मैं देखता हूँ जी आगे क्या है, टाइम ऑन अली बाबा मस्ट बी मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा अली बाबा पे इसका टाइम हुआ होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कंपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 14 ईयर्स, तो ये भी इसका टाइम इसका 1 साल से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, फर्दर अपना क्राइटेरिया चेक करना है, क्या है जी हमारा क्राइटेरिया, ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन, ये भी ठीक है। मस्ट हैव ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन, अच्छा ये हम देखते हैं जी। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पर लोगो का भी है और पैकेजिंग का भी है, लेकिन इसके लिए इनकी एक कंडीशन है, वो ये है कि आपने 1000 पीसीज इनसे ऑर्डर करोगे तब ये आपको लोगो भी लगा के देंगे, पैकेजेस भी लगा के देंगे जो आप कहेंगे इसको। ठीक है, बेसिकली ये कस्टमाइजेशन का जो हम लोगो देखते हैं या ये जो ऑप्शन देखते हैं, क्यों देखते हैं, ये इसलिए जब भी आपने कोई प्रोडक्ट अपना ब्रांड अपने नाम से बनवाना हो ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपनी से डायरेक्ट लोगो अपना लगवाते हैं, पैकेजिंग भी लगवाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया। देन उसके बाद कोई कम्युनिकेशन, ये ठीक है, ये बात में हम देखेंगे। गुड क्वालिटी सैंपल्स, ये हम जब ऑर्डर करेंगे तब हम देखेंगे इसके सैंपल कैसे हैं। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया ऑलमोस्ट मैच हो गया। सो यहाँ पर एक और बात आप अपने जहन में रखिएगा, जो इन्होंने यहाँ डिस्प्ले प्राइस आपको बताया हुआ है, ये इनकी फाइनल प्राइस नहीं है। ठीक है, हम इससे 2 4 3 4 3 4 गुना हम क्या कर सकते हैं, इससे प्राइस कम करा सकते हैं अगर हमने क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करना हो तो। ठीक है, तो ये इनकी फाइनल प्राइस नहीं है। आप जब इनसे नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये अपनी एग्जैक्ट प्राइस में आते हैं जिस पे ये सेल करते हैं। ठीक है, तो आपने परेशान मत होना है कि जी इनकी प्राइस तो यहाँ डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपकी जो अप्रोच है उससे बाहर है। आपने क्या करना है, पहले क्राइटेरिया से मैच करना है, देन जाकर आपने इनसे बात करनी है। सो जैसे ही आपको क्राइटेरिया मैच हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करना है और इस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मटेरियल फीचर ये सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपने मैसेज देना है, और वो मैसेज कौन सा देना है वो मैं आपको बताता हूँ। द इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज कुछ इस तरह का होगा। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से लिखना है, लिखने के बाद देन उसको सेंड करना है। ठीक है, ये किस तरह का होगा, सबसे पहले लिखना है डियर, उसके बाद यहाँ पर आपने उसका लिंक डालना है। ठीक है, किसका, जो यहाँ पर जिससे आपने कांटेक्ट करनी है, जिस सप्लायर से, उसके स्टोर में जाओगे और उसके लिंक को कॉपी करके सिंपली लाके यहाँ पेस्ट करोगे। ठीक है, देन आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद बताना है कि मैं ऑनर या मैनेजर हूँ, और अपनी कंपनी का कोई नाम आपने बताना है। ठीक है, बेशक नहीं भी है आप बताया करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है, होम एंड किचन है जिससे भी है। उसके बाद आप लिखोगे वी आर करेंटली लुकिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम्स दैट यू मैन्युफैक्चर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्ट का जो आपका कंपटीटर का है, आपने क्या करना है, उसका लिंक आप डाल सकते हो। ठीक है, ताकि उसको एग्जैक्ट प्रोडक्ट का पता चल जाए जो आप डिमांड करते हो। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से राइट करनी है, आप लिखोगे आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम लोगो, ये सारे मैसेजेस लिखोगे, और फिर देन आपने यहाँ पर MOQ बताना है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप इस तरीके से राइट करोगे, आप कहो जी अगर 100 से 500 पीसेस होंगे तो उसकी क्या प्राइस होगी, अच्छा जी 500 से 1000 होंगे उसकी क्या प्राइस होगी, ये सारा इस तरह मेंशन करोगे। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपने राइट नहीं करनी है, आपने इस तरीके से सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, तो वो बाद में आपको बताएगा कि इसकी क्या प्राइस में, वो इतना MOQ पे आपको प्राइस बताएगा। देन आपने ये लिखने के बाद फिर लास्ट में आप इस तरीके से फर्दर पूछोगे, डायमेंशन वगैरह वगैरह पूछोगे, ताकि आप जब बाद में फ्रेट फारवर्डर से बात करोगे तो ये आपने उसको देनी होती है, इसीलिए आपने ये भी उससे पूछनी है। ठीक है, देन लास्ट में आप लिखोगे आई अप्रिशिएट द टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विथ आवर नेक्स्ट ऑर्डर। इस तरीके से लास्ट में अपना नाम और कंपनी नेम लिखोगे, और इसको आपने क्या करना है, कॉपी करोगे। सिंपली कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है,
इसको लाओगे यहाँ पर, जैसे कि मैसेज का ऑप्शन है अली बाबा पे, यहाँ पर आपने पेस्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, सेंड इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद ये अपने टाइम के मुताबिक आपसे क्या करेगा, राब्ता करेगा। ठीक है, जैसे ये राब्ता करेगा उसके बाद आपने फिर उससे बातचीत करनी है। ये आपको ये सारा कुछ का आंसर देगा जो आपने इससे पूछा है। देन उसके बाद आप इससे नेगोशिएट करोगे। इस तरीके का मैसेज आपने 10 सप्लायर्स को भेजनी है। ठीक है, जैसे ही 10 सप्लायर्स के साथ आप कांटेक्ट करेंगे तो उनमें से फिर आपको 3-4 सप्लायर्स ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपने जाकर फाइनली अपना सैंपल ऑर्डर कराना है। ठीक है, अब सैंपल कैसे ऑर्डर कराना है, उसके बाद हमने किस तरीके से उसको चेक करना है, और फर्दर हमने फ्रेट फारवर्डर यानी उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान कैसे पहुंचाना है, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। और आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमने ये देख लिया कि alibaba.com पे जाकर हमने किस तरीके से अपना क्राइटेरिया मैच करना है, उसके बाद फिर उनसे कांटेक्ट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि आपने फ्रेट फारवर्डर यानी किस तरीके से बात करना है कि आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लाई जाएगी, और उसके साथ साथ आपने सैंपल कैसे मंगवाना है। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।